जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब लड्डू गोपाल की कृपा से बड़े ही प्रसन्न और सुखी होंगे। प्रभु आप सबकी ऐसे ही सभी मनोकामनाएं पूरी करती रहे। दोस्तों, आज दिल को छू जाने वाली एक सच्ची घटना आप सबको सुनाने के लिए लाई हूँ। दोस्तों, जब किसी को भक्ति मिलती है, जब हमारे घर में भगवान का आगमन होता है, तो हमसे भगवान उतनी ही परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सच्चा भक्त है। उसका उसका जो मार्ग है वो सीधा मेरे तक आता है। इसलिए वो उसी व्यक्ति की ज़्यादा परीक्षा लेते हैं जिसकी भगवान में निष्ठा होती है। और अगर भक्त सच्चा है तो वो परीक्षा में कभी भी फेल नहीं होता। भगवान हर क्षण हर समय उसका साथ भी देते हैं। वो ज़रूर एक न एक दिन उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और पग पग पर भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे भक्ति देते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही सच्ची भक्त की सच्ची घटना आपको सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक बार एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। इसका नाम रखा गया विष्णु। विष्णु की बचपन से ही भगवान में बहुत ज़्यादा निष्ठा थी। हालांकि उसके जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलताएं आई, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई, लेकिन वो उन सब का डटकर सामना करता रहा। और एक दिन उस पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसका जीवन ही बदल गया। विष्णु बचपन से ही दृष्टिहीन था, वो देख नहीं सकता था। जब वो पैदा हुआ तभी से वो अंधा था। लेकिन ये उसके जीवन में मिलने वाली कोई पहली चुनौती नहीं थी। उसके जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ भगवान देते गए। विष्णु के घर में उसके पिता, उसकी माँ और उसकी दादी रहा करती थी। विष्णु जब 2 साल का था तभी उसकी माँ की गंभीर बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। अब विष्णु अभी सिर्फ 2 साल का नन्हा सा बच्चा था और वो देख भी नहीं सकता था, बिल्कुल असहाय था। भगवान पता नहीं ऐसे ही लोगों की इतनी ज़्यादा परीक्षा क्यों लेते जो पहले से ही बहुत ज़्यादा असहाय होते हैं। हम सबको देखकर बहुत दुख होता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन दोस्तों वो हम सबके प्रारब्ध का फल होता है। ये भगवान भी भक्ति द्वारा भी जिसे नहीं काटा जा सकता, जैसे भगवान भी नहीं काट सकते और अंततः हमें उसे भुगतना ही पड़ता है, हमें उसे झेलना ही पड़ता है। तो विष्णु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 वर्ष का था तब उसकी माता का देहांत हो गया। अब वो बिल्कुल असहाय हो गया। इसके बाद उसके जो पिता थे वो भी अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर और अपनी बुढ़ी माँ को छोड़कर चले गए। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और वो अपने परिवार को छोड़कर चले गए अपनी दूसरी स्त्री के साथ रहने। विष्णु और उसकी दादी से उन्होंने बिल्कुल नाता ख़त्म कर दिया, कोई भी संबंध नहीं था। विष्णु अब ना तो उसके पिता थे उसके पास, ना ही उसकी माँ थी। उसे पालने वाली सिर्फ बची थी उसकी दादी, जो कि बहुत वृद्ध थी, लेकिन फिर भी वो विष्णु को उसका बड़े प्यार से लालन पालन करती थी। वो साथ में लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। उन्होंने बचपन से ही विष्णु को सब कुछ सिखाया। वो दृष्टिहीन था तो उसे अपना जीवन यापन कैसे करना है, अपने काम खुद से कैसे करने हैं, साथ में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी, ये भी उसकी दादी ने उसे सिखाया। दृष्टिहीन होते हुए भी दोस्तों अपनी दादी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा रोज़ करने लगा। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके घर के पास ही एक छोटा सा गोपाल जी का मंदिर था। वहीं पर उसकी दादी एक गुमटी लगाया करती थी, प्रसाद की और फूलमाला की। उस गुमटी पर ही विष्णु अपनी दादी के साथ उनका हाथ बटाया करता था और जो भी उन दोनों की आमदनी होती थी उससे वे ठाकुर जी को भोग लगाते थे और अपने जो भी उनका गुजारा था उससे होता था, उससे वो खाते पीते थे, उनका पेट पलता था। जीवन बहुत कठिन था क्योंकि विष्णु अभी बहुत छोटा था और वो देख नहीं सकता था। अपनी दादी के सहारे वो बड़ा होने लगा। विष्णु अब 6 वर्ष का हो गया और उसकी दादी पहले से और भी ज़्यादा वृद्ध हो गई, और भी ज़्यादा बुढ़ी हो गई। वो अभी भी अपनी दादी के साथ दुकान पर आता था, उनका हाथ बटाता था, साथ में ठाकुर सेवा करता था। एक बार विष्णु के जीवन में एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दुख आया जो उसके लिए सहने योग्य नहीं था। बहुत ज़्यादा दुखद घड़ी उसके जीवन में आई। उसकी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी वृद्धावस्था की वजह से, और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरा जीवन अब ज़्यादा दिन का नहीं है, मैं बस कुछ ही दिन इस संसार में हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि बहुत बुढ़ी हो गई थी, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट था, बहुत पीड़ा थी। उन्हें ऐसा रोज़ लगता था कि मेरे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं कि आज मेरा दिन पूरा भी होगा या नहीं। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी तो अपने लड्डू गोपाल की कि उनके बाद उनकी सेवा कौन करेगा, और उसके बाद अगर उन्हें चिंता थी तो विष्णु की, क्योंकि विष्णु बिल्कुल असहाय बच्चा था, वो दृष्टिहीन था, वो अपना पालन पोषण स्वयं नहीं कर सकता था। इसलिए
उसकी दादी को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। एक बार उनके दिमाग में विचार आया कि जब मैं नहीं रहूँगी, विष्णु तो अकेला हो जाएगा, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी। वो तो ना धन कमा पाएगा, ना ही वो लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएगा। बहुत ज़्यादा चिंतित होकर विष्णु की दादी ने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को किसी और को देने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल यहाँ पर रहेंगे तो विष्णु इनकी सेवा नहीं कर पाएगा और मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी, मेरा जीवन अब कुछ ही दिनों का है। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले उसकी दादी ने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को जो है वो किसी को दे दिया। एक वृद्ध दंपत्ति थी, बूढ़ी माता और उनके पतिदेव थे, तो उन्हें लड्डू गोपाल की आवश्यकता थी, वो चाहते थे लेना, तो उन्होंने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को बूढ़ी माता को दे दिया। लेकिन विष्णु को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि लड्डू गोपाल उसके घर में नहीं है, क्योंकि विष्णु देख नहीं सकता था और विष्णु की दादी ने उसे ये बात नहीं बताई थी। अब लड्डू गोपाल विष्णु के घर में नहीं थे और इस बात का उसे पता भी नहीं था। उसकी दादी ने उसे उस घर से हटाकर बूढ़ी माता के घर जो है उनका स्थानांतरण कर दिया, वहाँ पर दे दिया। उसकी दादी की तबीयत दिन पे दिन और ज़्यादा खराब होने लगी। 4-5 दिन के बाद विष्णु की दादी का स्वर्गवास हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो बहुत बुढ़ी हो चली थी और ये विष्णु के लिए असहनीय दुख था, क्योंकि वो अपने माता पिता को पहले ही खो चुका था। माँ बाप का प्यार तो उससे बचपन से ही नहीं मिला, सिर्फ दादी का मिला, और वो भी अब उसकी दादी भी उसे छोड़ के चली गई। इतनी बड़ी पीड़ा तो वो सहन ही नहीं कर पा रहा था। उसकी दादी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया। विष्णु बिल्कुल अकेला हो गया। एक बार उसे उसकी दादी की बहुत याद आ रही थी, उसकी माँ की भी उसे बहुत याद आ रही थी। वो उसी स्थान पर बैठा था जहाँ पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा विराजमान हुआ करती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल अभी भी वहाँ है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल इस घर से चले गए हैं। वो यही सोचा था कि अभी भी बाल गोपाल यहीं पर विराजमान है। वो वहीं पर बैठकर रो रहा था, अपनी दादी को याद कर रहा था और अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रहा था कि तुमने मेरी दादी को मुझसे क्यों छीन लिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, आखिर तुम चाहते क्या हो। मैं अकेले कैसे जीऊँगा, मेरे जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, मुझे आंखों से दिखाई भी नहीं देता। पहले तुमने मेरी माँ को, मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और अब मेरी दादी को भी मुझसे छीन लिया। अब तुम ही बताओ कि मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगा। ये बोलकर विष्णु बहुत रोता है, बहुत रोता है। अपनी दादी को, अपनी माँ को वो बहुत याद करता है। उसे बार बार मन में इसी बात का दुख उठता है कि वो कभी भी अपनी माँ को नहीं देख पाया। उसके मन में बहुत इच्छा थी कि वो अपनी माँ को एक बार देखे, एक बार लड्डू गोपाल को देखे, लेकिन विष्णु दृष्टिहीन होने की वजह से अपने लड्डू गोपाल को भी नहीं देख सकता था। रोते रोते वो वहीं पर सो गया और बहुत रात हो गई। रात में भोर में उसकी नींद खुली, उसे लगा जैसे उसके बगल में उसकी दादी होंगी, लेकिन हाथ बढ़ाकर अपनी दादी को पकड़ना चाहा, लेकिन तब अचानक से उसे याद आया कि दादी तो मर चुकी हैं, इस दुनिया में है ही नहीं। उनका बिस्तर बिल्कुल खाली था। तब विष्णु को याद आया कि उसकी दादी अब जा चुकी हैं और वो चौंक जाता है, अचानक से बैठ जाता है। वो बहुत रोता है, अपने दोनों हाथ से अपनी आंखों को ढककर वो बहुत रोता है और रोने के बाद जब अपने आंसू पोंछता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसके साथ एक ऐसा चमत्कार होता है जो उसका जीवन बदल देता है। विष्णु की आंखों में धीरे धीरे रोशनी आने लगती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। कर खड़ा हो जाता है, अपने पूरे घर को ध्यान से देखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। वो अब सब कुछ अच्छे से देख सकता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके साथ ऐसा हुआ है। विष्णु को ऐसा लगता है मानो वो कोई सपना देख रहा हो, लेकिन वो सपना नहीं था। लड्डू गोपाल की कृपा से विष्णु की आंखों में रोशनी आ गई थी। अब विष्णु की सबसे पहले इच्छा हुई कि वो अपनी माँ की तस्वीर को देखे। वो पूरे घर में अपनी माँ की फ़ोटो को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते आखिर में उसे उसकी माँ और उसके पापा की तस्वीर दिख जाती है। वो फ़ोटो को हाथ में लेकर बहुत ध्यान से देखता है अपनी माँ को और उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। विष्णु अपनी माँ की फ़ोटो को अपनी सीने से लगाकर बहुत रोता है, अपनी माँ को बहुत याद करता है। दोस्तों, एक बच्चा जिसने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा और अब उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसके बाद वो पहली बार अपनी माँ को फ़ोटो देखता है। उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम व्यक्त भी नहीं कर सकते। विष्णु अपनी माँ की फ़ोटो को लेकर बहुत रोता है और लेकिन उसके मन में एक अजीब सा संतोष भी होता है। अपनी माँ की फ़ोटो को देखने, उन्हें स्पर्श करने के बाद वो अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगता है कि मेरे बाल गोपाल कहाँ है। आज मैं पहली बार अपने लड्डू गोपाल को देखूंगा।
मैं तो धन्य हो जाऊंगा। मुझे अब कुछ भी नहीं देखना भगवान। मैंने अपनी माँ को देख लिया और अब मैं अपने बाल गोपाल को देखूंगा। कहाँ है मेरा लड्डू गोपाल? विष्णु पूरे घर में बाल गोपाल की प्रतिमा को ढूंढने लगता है। कहीं उनका आभूषण गिरा मिलता है, कहीं उनके वस्त्र होते हैं, कहीं उनकी बांसुरी होती है, लेकिन लड्डू गोपाल विष्णु को कहीं भी नजर नहीं आते। पूरे घर में वो ढूंढ लेता है, लेकिन कहीं भी लड्डू गोपाल उसे नजर नहीं आते। वो परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे देखूं। अगल बगल के लोगों से पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके लड्डू गोपाल की प्रतिमा के बारे में नहीं पता होता। विष्णु ढूंढते ढूंढते थक जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल उसे कहीं नहीं मिलते। अगले दिन वो मंदिर जाता है, अपनी छोटी सी गुमटी खोलता है जो उसकी दादी और वो मिलकर चलाते थे, जहाँ पर लड्डू गोपाल का प्रसाद और फूल माला बिकता था। दुकान को खोलकर वो चुपचाप बैठा रहता है और वो अपने मन में कल्पना करता रहता है कि लड्डू गोपाल कैसे होंगे। बहुत प्रार्थना करता है मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कि एक बार मुझे मेरे लड्डू गोपाल का स्वरूप दिखा दो। अचानक से विष्णु को एक अजीब सी सुगंध महसूस होती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसके बगल से कोई चंदन की खुशबू लगाकर गुजर रहा, और उस खुशबू के पीछे विष्णु आकर्षित हो जाता है। वो अपना सारा काम छोड़कर उस खुशबू के पीछे चला जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये सुगंध आ कहाँ से रही है, और वो सुगंध विष्णु को बहुत जानी पहचानी सी लगती है। विष्णु को ऐसा प्रतीत होता है मानो उस सुगंध को वो बहुत अच्छे से पहचानता हो, उस सुगंध के वो बहुत करीब है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता कि सच में वो खुशबू है किस चीज़ की। वो बस उस रास्ते पर चलता जाता है जहाँ से वो खुशबू गुजर रही, जहाँ से वो खुशबू आ रही है। चलते चलते विष्णु एक छोटे से बागीचे में पहुँचता है जहाँ बहुत सारे वृक्ष होते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा सा तुलसी महारानी का वृक्ष होता है। उस वृक्ष के पास एक बूढ़ी माता बैठी रहती है। उनकी गोद में एक छोटे से लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं। विष्णु वहाँ पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि वो सुगंध जो आ रही थी वो बहुत ज़्यादा उस जगह से आ रही थी। विष्णु को ऐसा महसूस हुआ मानो इसी जगह से वो सुगंध विष्णु को आ रही है। वो आगे जाता है तो देखा एक वृद्ध माता लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती हैं। विष्णु से रहा नहीं गया, वो दौड़कर उस बूढ़ी माता के पास जाता है और लड्डू गोपाल को स्पर्श करने लगता है। वो बूढ़ी माता से पूछता है कि मैया, ये लड्डू गोपाल आपके हैं? वो बोलती है कि हाँ, ये लड्डू गोपाल तो मेरे ही हैं। विष्णु उनसे कहता है कि लेकिन इन्होंने जो सुगंध लगाई उसे तो मैं बहुत अच्छे से पहचान रहा हूँ। ऐसे ही सुगंध तो मेरी दादी भी हमारे लड्डू गोपाल को लगाती थी, लेकिन मेरी दादी भी इस दुनिया में नहीं रही और हमारे लड्डू गोपाल भी पता नहीं कहाँ चले गए। विष्णु सब कुछ बूढ़ी मैया से बताता है और उनको समझ में आ जाता है कि ये वही विष्णु है जिसकी दादी लड्डू गोपाल को उस बूढ़ी माता को देके गई। हाँ दोस्तों, ये लड्डू गोपाल विष्णु के ही थे, जिसको उसकी दादी ने उस बूढ़ी माता को दान दे दिया था उनकी सेवा करने के लिए। विष्णु को वो सब कुछ बताती कि तुम्हारी दादी ने इन्हें हमारे पास छोड़ा कि तुम सेवा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम तो सब कुछ देख सकते हो। विष्णु उनसे सब कुछ बताता है कि लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी आंखों में रोशनी आ गई और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं, मैं उनसे एक भी बार नहीं मिल पाया। बूढ़ी मैया जो रहती है विष्णु से कहती हैं कि बेटा, बाल गोपाल को तो अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि जब से ये मेरे पास आए इनका चेहरा मुझे बहुत ही उदास लगता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी सेवा से ये प्रसन्न ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है मानो रात दिन इनकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और न जाने ये अपने किस भक्त को ढूंढते रहते हैं कि कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। मुझे ऐसा लगता है मानो ये तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुमने इनकी बहुत वर्षों तक सेवा की, इसलिए इनकी सेवा का असली जो अधिकार है वो तुम्हारा ही है। मेरे पास लड्डू गोपाल प्रसन्न नहीं रहेंगे, मैं इनकी सेवा तो करूँगी, लेकिन प्रभु सुखी ही नहीं रहेंगे, खुश ही नहीं रहेंगे, तो सेवा करने से मुझे बहुत अपराध लगेगा। इसलिए लड्डू गोपाल को तुम अपने साथ ले जाओ। विष्णु बहुत खुश होकर लड्डू गोपाल की प्रतिमा को निहारता है, अपनी सीने से लगा लेता है और वापस अपने घर लेकर चला आता है। विष्णु बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे सब कुछ मिल जाता है। उसे दृष्टि मिल जाती है, उसे उसके बाल गोपाल मिल जाते हैं। हालांकि विष्णु के जीवन में जो माँ बाप की और दादी की कमी वो कभी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से उसे दृष्टि मिल जाती है, उसे प्रभु की भक्ति मिल जाती है। विष्णु अब रात दिन लड्डू गोपाल की खूब सेवा करता है, प्रभु का खूब भजन करता है। उसका सारा समय भजन और प्रभु की सेवा में बीतता है। तो दोस्तों, विष्णु के जीवन में लड्डू गोपाल ने बड़ी सारी कृपा। दोस्तों, संसार के सभी सुखों को पाने से सबसे सर्वोपरि है भक्ति पाना।
अगर हमें अपने जीवन में भगवान की भक्ति मिल गई दोस्तों, तो समझ लीजिए कि भगवान ने हमारा बेड़ा पार कर दिया। हमें सबसे बड़ा सुख मिल गया, क्योंकि भक्ति से हम हर चीज़ को पा सकते हैं। हम सुख समृद्धि भी पा सकते हैं, हम भक्ति से भगवान को भी पा सकते हैं। और बिना भक्ति के हम भले ही सांसारिक सुखों को पा लें, लेकिन भगवान तक, भक्ति तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, विष्णु की ये प्यारी सी सच्ची कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे।